जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत अपने गुरुदेव श्री सिद्ध अवगढ़नाथ जी के चरणों को स्पर्श करता हूँ। और आज मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में श्री पितिंगरा माता, श्री विपरीत पितिंगरा एवं श्री महापितिंगरा जी के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। किस प्रकार अवतरण है, किस प्रकार माता की शक्ति काम करती है और किन ऋषियों ने इस शक्ति को साधा और भौतिकता में इस शक्ति को लेके आए, किस तरीके से ये शक्ति हमारे अंदर हमेशा से मौजूद रहती है और इसका प्रथम अवतरण किस प्रकार हुआ। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जानेंगे श्री पितिंगरा जी के बारे में। विपरीत पितिंगरा विपरीत शक्ति जो विरोध करती है और प्रत्येक अंग में निवास करती है। हमारी ही शक्ति जिसका काम विरोध करना है, जिसको बोला गया है विपरीत, और जो प्रत्येक अंग में वास करती है उसको बोला गया है पितिंगरा। इसमें दो ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले ऋषि प्रत्यय ऋषि, दूसरे अंगिरा ऋषि, जिन्होंने जब भगवती पार्वती जी के शरीर से कौशिकी नामक शक्ति अलग हो गई थी तो पार्वती काली रूप में बदल गई। फिर प्रत्यय एवं अंगिरा ऋषि ने इस कौशिकी शक्ति को साधा था, जो फिर महाप्रतिंगरा बोली गई। ये बहुत शक्तिशाली देवी है। आप किसी भी महाविद्या की साधना कर सकते हैं, लेकिन इनकी साधना विशेष कर्म और विशेष गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत विस्फोटक शक्ति है। बिना इस शक्ति का मूल तत्व समझे साधना करने से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये शक्ति ब्रह्मा जी की रची दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये पराशक्ति है। इनके मंत्रों का जो व्यक्ति जाप करता है तो देवता भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि इस शक्ति से सारे लोग कांपते हैं। फिर देवता आपको जाप या अनुष्ठान करने नहीं देते और विघ्न डालते हैं, अनुष्ठान को खंडित कर देते हैं। किसी भी तरीके से यद्यपि आप इस शक्ति का उपयोग प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके भाव पर निर्भर करता है। फिर यही देवता आपकी मदद करते हैं। इस शक्ति की साधना में संतुलन कई प्रकार का हो सकता है, किसी भी तरीके से। इस शक्ति का मूल तत्व प्रकृति में संतुलन लाना ही है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जब मेघनाथ जी मां निकुंबला, जो कि पितिंगरा जी का ही एक अन्य नाम है, जो मेघनाथ रावण की कुल देवी है, वो अजय होने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, तो हनुमान जी, जो देवियों शक्तियों के स्वामी शिव अंश, इन्होंने इस अनुष्ठान को खंडित किया, क्योंकि ये प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा कर देता। देखिए, यहाँ भाव ही प्रधान है। अगर ये अनुष्ठान श्री राम जी करते तो प्रकृति में संतुलन आता और सारे देव देवता श्री राम जी की मदद करते इस अनुष्ठान को पूर्ण होने में। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब नरसिंह भगवान और शिव जी में युद्ध हो रहा था तो पूरी प्रकृति असंतुलित हो गई थी। फिर मां पितिंगरा ने पूरे श्री चक्र को संतुलित किया, या पूरी सृष्टि को ही संतुलित किया। नरसिंह भगवान को शांत कर उनके वास्तविक रूप में लाने के लिए इनका स्वरूप इतना विकराल इसलिए है कि भगवान नरसिंह का क्रोध रुक ही नहीं रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को शांत कर लिया था, लेकिन आप लोग जरा सोचिए कि नरसिंह शक्ति जो विष्णु जी ने पशु भाव को
अपने मस्तक पर धारण कर लिया तो विष्णु जी की विवेक शक्ति कितनी क्षीण हो जाएगी, क्योंकि विवेक क्षमता पशुओं में बहुत कम होती है हमारी तुलना में। फिर उग्रता का लेवल कितना होगा, आप अंदाजा लगाएं। एक तो सिंह, ऊपर से विष्णु जी की शक्तियों के साथ, विष्णु जी के अंदर माता बगलामुखी जी का वास, इन सारी शक्तियों के साथ नारायणी शक्ति का वास, इन सभी संयुक्त शक्तियों का रूप सिंह से संबंध बना ले, वो भी बुद्धि के स्तर पर, जिसका काम है सबको हराना, फिर वो शक्ति कितनी क्रूर और हावी हो जाएगी। फिर वह शक्ति मद में चूर हो जाती है, जिसे संपूर्ण सृष्टि का नुकसान हो रहा था। पशु भाव के कारण ये शक्ति जो है बिल्कुल नहीं रुक रही। ये नरसिंह शक्ति हर तरीके से विनाश का रूप ले लिया इस शक्ति ने। इसलिए इस शक्ति के द्वारा विनाश को रोकने के लिए शिव जी ने सर्वेश्वर पक्षीराज का रूप लिया। उन्होंने आके अपनी शक्ति का इस्तेमाल विष्णु जी पे किया। फिर विष्णु जी ने गंड भैरुंड का अवतार लिया। फिर इनमें काफी समय तक युद्ध चला। देखिए, पशुता को हराने के लिए पशुता ही काम आती है। अब हम समय को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य इस धरती पर नहीं था तो केवल दो जीव जो अपार शक्ति के स्वामी थे, एक शेर और दूसरा डायनासोर। अब डायनासोर को पक्षी राज के स्वरूप में से देखिए। वो डायनासोर जिसकी चोंच और पंख है, वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव है। इसी से मिलता जुलता रूप सर्वेश्वर भगवान का है। उस समय की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो डायनासोर के रूप में पक्षी राज कह सकते हैं। उसके बाद फिर विष्णु भगवान की अंतर्निहित शक्ति और सर्वेश्वर भगवान की अंतर्निहित शक्ति बाहर निकल आती है। ये शक्ति इन दोनों देवताओं की विरोधनी ऊर्जा थी, जो लगातार बढ़ती जा रही थी, जो ऊर्जा के रूप में बाहर आ गई, जिन्होंने दोनों को भगवान गंड भैरव एवं सर्वेश्वर को अपने हाथों से रोक दिया और बोली, अब अपनी शक्ति का प्रयोग करो, मैं खड़ी होके देख रही हूं। जब दोनों ने अपनी ऊर्जा से विरोध करना शुरू किया तो इस शक्ति के सामने दोनों शांत हो गए। इस प्रकार से इस विरोध शक्ति का पहली बार अवतरण हुआ। अभी तक इस शक्ति का कोई नाम नहीं था। अपना कार्य पूरा करने के बाद यह अवतरित शक्ति आदि शक्ति में विलीन हो गई। फिर पार्वती रूप में आदि शक्ति को जब काली रूप लेना था तो यह विरोध शक्ति विरोध करती थी, यानी कि माता पार्वती को काली रूप में आने देती ही नहीं थी। जब पार्वती जी ने इस शक्ति को अलग किया, इस कौशिकी शक्ति को यानी कि विरोध शक्ति को, ये शक्ति तब प्रत्य ऋषि और अंगिरा ऋषि ने इस शक्ति को साधा। तो इस शक्ति का नाम इन दोनों ऋषियों के ऊपर पड़ा, जो प्रत्यंगिरा जी के नाम से जाना गया। ये शक्ति मानव में हमेशा से मौजूद है, विरोध शक्ति के रूप में। हमारे मन के अंदर, हमारे तन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर निरंतर वास करती है। कुछ ना कुछ संज्ञान में ये शक्ति सक्रिय रहती है। शरीर के अंदर मन अगर आपका कुछ अच्छा समझा रहा है तो भी वहां विरोध होता है। कोई कुछ अच्छा समझा रहा है तो भी विरोध करना, ये जो विरोध करने की कामना, ये इसी शक्ति की देन है, जो हमारे अंदर अंदर
पितिंगरा नाम से बसी है, प्रत्येक अंग में बसी हुई है। आप देखिए, जब आँख के सामने कुछ आता है तो पलक उसका विरोध करती है। जब शरीर में ठंडा पानी डालो तो कुछ समय के लिए शरीर उसका विरोध करता है। जब तक शरीर उस चीज को एक्सेप्ट ना कर ले, यानी कि स्वीकार ना कर ले, तब तक विरोध करता रहेगा। यह हमारे शरीर की कला है। इस कला को ऊर्जा के रूप में सिद्ध किया जाता है, उसे प्रतिंग्रा कहते हैं। ये कितनी प्रचंड शक्ति है कि अगर इसको जागृत कर लिया जाए तो यह मन का भी विरोध कर सकती है, उन चीजों का भी विरोध कर सकती है जो जीवन को संतुलन देने में दिक्कत करते हैं। जो हमारे शरीर, हमारा मन, जो सामाजिक या आध्यात्मिक तौर पे डेवलप होने में दिक्कत देते हैं, उनका विरोध करके हमारे पक्ष में लाकर खड़ी कर सकती हैं। ये पितिंगरा जी शक्ति का मूल तत्व है, संतुलन लाना। चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे प्रकृति में हो, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में संतुलन की शक्ति ये पितिंगरा ही है। इनको विपरीत और महापितिंगरा जी के नाम से भी जाना जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने श्री महापितिंगरा जी के बारे में जाना और पितिंगरा जी के मूल तत्व को समझा। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों।